अब तो बिल्कुल साफ है। तो इतने आएंगे स्टार्ट करो। नहीं आएंगे भाई, क्या करना। क्लियर हो रहा है ब्लैक बोर्ड आप सभी को? ठीक है। अब द जीके की क्लास है आपकी ये वाली, तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी कुछ एक इम्पोर्टेंट, तो वो सारे अब नोट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? लिख लो ये सारे पहले। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसके ऑप्शंस बता रही हूं अब आपको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सारनाथ, दूसरा हमारे पास रहेगा बोध गया, बोध गया, तीसरा हमारे पास रहेगा श्रीवस्ती, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कुशीनगर। ठीक है। क्वेश्चन था हमारे पास, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन थे सारनाथ, बोध गया, श्रीवस्ती और कुशीनगर। कि भगवान बुद्ध थे, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बोध गया। नोट डाउन कर लो सभी। लिख लिया सभी ने ये? अगला अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हमारे पास इसमें भी रहेंगे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, दूसरा हमारे पास रहेगा स्वामी दयानंद, तीसरा हमारे पास रहेगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। तो जो आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, वो थे हमारे पास स्वामी दयानंद। तो इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी दयानंद। लिख लिया यहां तक सभी ने? आगे है हमारे पास, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है या कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा देवनागरी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा तमिल, तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा गुरुमुखी, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। पहला ऑप्शन था देवनागरी, तमिल, गुरुमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी पंजाबी भाषा की लिपि है वो है गुरुमुखी। जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है ना हमारे अनार है ना, आ ये सब क्या थे, देवनागरी लिपि बोलते हैं उसको। उसी तरह से जो पंजाबी लिखी जाती है ना वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। ओके, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का किनारा कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन सुनो। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कन्याकुमारी। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, और ये आपके पास रहेगा लास्ट असम। बताओगे कौन सा होगा इसका। हाँ, कन्याकुमारी। ठीक है, ये वाला स्टेट आपका इसमें है, उत्तर में है, ये वाला पूर्व में है, ये भी पूर्वी भारत में है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा वो रहेगा कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है। ठीक है, अब ऑप्शंस देखो इसके। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास फिर से यही चलो यही चारों ऑप्शंस है फिर से इस क्वेश्चन के भी। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी और बताओगे कौन सा होगा अब। ऑप्शन ए। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा वो रहेगा आपके पास अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले जो आपका सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन होगा बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास वो रहेंगे असम, मणिपुर, मिजोरम एंड द लास्ट वन इज त्रिपुरा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शंस हैं हमारे पास असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन सा
राज्य का है बिहू, सुना है पहले? हाँ, असम राज्य का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज असम। असम राज्य का ये बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। आगे है हमारे पास सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा इसमें विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास रहेगा डलहौजी, और डी ऑप्शन हमारे पास रहेगा इसमें लॉर्ड मिंटो। करवाया ना ये क्वेश्चन आपको पहले भी, कौन से इसमें हुआ है सती प्रथा का अंत जो है तो किसके काल में हुआ था, बताओगे? विलियम, ठीक है, विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था सती प्रथा का अंत। अगला प्रश्न है हमारे पास, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार, हाँ जी, ऐसे लिख लोगे? ठीक है, लिखोगे कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ठीक है, ऑप्शंस लिखो इसके, जापान, भारत, चीन, यूरोप। हाँ, चीन में। ठीक है, कहां पे हुआ था कागज का आविष्कार? चीन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे लिखो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ठीक है, क्या था भाई, बताओगे कोई? हाँ, सिद्धार्थ। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, भारत में सशस्त्र, ठीक है, इस तरह से लिखना सशस्त्र, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? हाँ, राइट आंसर इज राष्ट्रपति। ऑप्शंस आपके पास दिए थे, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति और गृह मंत्री। ठीक है, और जो राइट ऑप्शन आपके पास इसमें रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंगल, ठीक है, इस तरह से लिखना, पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शंस लिखो, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मणिपुर,
तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड द लास्ट इज गोवा। ठीक है, जो पोंगल है ना हमारे पास, वो एक त्योहार भी है और लोक नृत्य भी है, तो कंफ्यूज मत हो जाना है एक ही स्टेट के दोनों। लेकिन ये सोचो कि पोंगल तो हमने भाई वो सुना था, त्योहार सुना था, तो ये लोक नृत्य का नाम भी है पोंगल। और पोंगल त्योहार और पोंगल लोक नृत्य ये दोनों ही कहाँ के हैं, पता है किसी को? ये दोनों ही, ठीक है। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्योहार भी, और पोंगल लोक नृत्य भी वहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन लिखो, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, हाँ, किसने दिया था ये? भगत सिंह ने। लिख लो इसका, भगत सिंह। आगे लिखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1922, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1924। कब हुआ था जलियांवाला हत्याकांड? और किसने करवाया था ये? जनरल डायर, ये भी याद रखना साथ में, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, 1934 में कांग्रेस छोड़ने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन सुनो, स्वतंत्र ब्लॉक फर्स्ट ऑप्शन है आपका, स्वतंत्र ब्लॉक, ठीक है। बी ऑप्शन है आपके पास इसमें, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास अभिनव भारत, अभिनव भारत। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन से इसकी स्थापना करी है, कौन सा वो बनाया, दल बनाया है उन्होंने? हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? नहीं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? हाँ, लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है, ठीक है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? किसी का कोई प्रश्न छूटा तो नहीं? ठीक है, फिर जीके में बस आज इतना ही था आपके लिए ना। बोल रहे हो और लिखवा दे, फ्रेंड आई हूँ। है क्या चीज? चलो ठीक है, पूरे दिन में लगेगी नेक्स्ट क्लास। रिकॉर्डिंग को ठीक किया, मीडियम लेवल ठीक है, ओके। कैमरा भी फिलहाल आपका देखो, कैमरा जो है वो है इस तरह से, देखो मेरे, ठीक है। लेकिन आपको करना पड़ेगा इसको स्विच, ये देखो स्विच, स्विच करके हो गया वैसे, क्योंकि बोर्ड में जब आप लिखोगे ना तो स्विच करना पड़ेगा। अब इसको हम यहाँ लगा देंगे बस, ये आ गया बस, अब लग गया ये, ठीक है। और लाइट चल पड़ेगा बस। अब मैं इसको एंड कर देता हूँ, बस जब करना होगा तो दोबारा ऐसे करेंगे। रिकॉर्डिंग मीडियम ठीक है, ओके ओके। बंदे मेरे पास 5 है इस टाइम पर,
आर्मी वालों का नहीं है अभी, अभी फिलहाल क्लास जो चल रही है हिंदी वाली चलेगी अभी फिलहाल, ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम, अभी हिंदी की क्लास है, करो स्टार्ट, बाकी आते रहेंगे। गुड आफ्टरनून। हम कर रहे थे समास। सर आईडी भेज देता हूँ, फिर आपको ऐसा बोल देना, मैं सब कर सकती हूँ मैं वही चीज बताऊं, मैं लिख लेती हूँ पर बाहर जाएगा आवाज एडजस्ट नहीं। मैम इसके बाद हमारा आता है कौन सा समास? द्विगु समास आता है। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास में आपका होता है जिस समास में कौन सा पूर्व पद होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास। जैसे आपके पास है दोपहर, दोपहर में क्या होगा आपका? दोपहर, दोपहरों का समूह, ठीक है। ये हमारा आता है द्विगु समास में, क्योंकि इसमें पूर्व पद क्या है हमारा? दो, जो हमारी क्या है? संख्या है। उसके बाद हमारा आता है त्रिलोक। त्रिलोक हमारा किस में आता है? द्विगु समास में, क्योंकि इसमें हमारी तीन जो है क्या है? तीन लोकों का समूह, तीन हमारी क्या आती है इसमें? संख्या। उसके बाद हमारा आता है नवरात्र। नवरात्र हमारा किस में आता है? द्विगु समास में, क्योंकि नवरात्र में संख्या क्या है हमारी? 9। उसके बाद हमारा आता है सप्तऋषि। सप्तऋषि है 7 ऋषियों का समूह, इसमें हमारी संख्या आती है 7। पुराना वाला ले लिया, नया था तो था यहाँ। जैसे आपके पास है सप्त सिंधु, ये होगा 7 समूह, तो इसमें आपकी संख्या क्या है? 7 है। उसके बाद आपका आता है जैसे तिरंगा। तिरंगा का होगा 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, इसमें संख्या हमारी है 3। तो ये भी किसमें आता है हमारा? द्विगु समास में आता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जैसे त्रिभुवन। त्रिभुवन हमारा आता है 3 भवनों का समूह, इसमें हमारी संख्या क्या है? 3 है, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आता है? द्विगु समास में आता है। उसके बाद हमारा कौन सा समास आता है? द्वंद्व समास आता है उसके बाद, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है आपका? किसका प्रयोग होता है द्वंद्व समास में आपका? जिसमें आपका क्या होता है? और अथवा या का क्या होता है इसमें? प्रयोग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है पाप पुण्य, इसका क्या होगा? पाप और पुण्य, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है आपका? और का हो रहा है। जैसे सुख दुख है, सुख और दुख, इसमें इंपॉर्टेंस दोनों की होती है, सुख की भी होगी आपकी और दुख की भी होगी। जैसे नर नारी, नर और नारी, इसमें भी नर की भी और नारी की भी, मतलब पूरा पद की भी होती है इसमें और उत्तर पद की भी होती है, दोनों की होती है इसमें, ठीक है। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, इसमें भी आपका क्या है? राधा की भी आएगी तो कृष्ण की भी आएगी प्रधानता, ठीक है। तो ये किस में आएगा आपका? द्वंद्व समास में आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास है अपना पराया, इसका होगा अपना और पराया, इसमें भी अपने की प्रधानता भी होगी आपकी और पराये की भी होगी, ठीक है। तो ये किस में आता है हमारा? द्वंद्व समास में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव समास, सॉरी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में क्या होता है आपका? जिस पद में आपका कोई भी पद नहीं होता, इसमें इंपॉर्टेंस किसकी होती है? दोनों में दो की नहीं होती है, इसमें किसकी होती है? तीसरे की इंपॉर्टेंस, ठीक है। वो हमारा किस में आता है? बहुव्रीहि में आता है, ठीक है। जैसे आपके पास है दशानन शब्द, ठीक है।
तो दशानन का क्या होगा? 10 आनन है जिसके। इंपॉर्टेंस किसकी आएगी इसमें? रावण की आएगी, मतलब तीसरे की आएगी, ठीक है। जैसे नीलकंठ है, नीला कंठ है जिसका, इसमें किसकी इंपॉर्टेंस आएगी आपकी? शिव जी की आएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे गिरिधर है, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, इसमें किसकी इंपॉर्टेंस आएगी आपकी? श्री कृष्ण की आएगी इसमें आपकी, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास है मक्खी चूस, ठीक है। तो इसका सामान्य मीनिंग क्या निकलता है आपका? मक्खियों को चूसने वाला, ठीक है। तीसरा क्या निकलता है इसका? किसके लिए प्रयोग करते हैं हम इसको? कंजूस व्यक्ति के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है हमारा? बहुव्रीहि समास में आ जाता है, ठीक है। जैसे महावीर है आपका, ठीक है। महावीर का क्या होता है आपका? महान वीर है जो वीर, ठीक है। तो इसमें प्रधानता किसकी होगी? महावीर किसको कहा जाता है? हनुमान, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आता है? बहुव्रीहि समास में आता है, ठीक है। जैसे पंकज, पंख में जो पैदा होता है, ठीक है। इसकी तीसरा मीनिंग क्या निकलता है आपका? कमल, ठीक है। तो इसमें प्रधानता किसकी होती है? कमल की होती है, ठीक है। जैसे आपके पास है घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका? कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है ना। घनश्याम आप किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आ जाता है? बहुव्रीहि समास में आ जाती है आपकी ये चीजें, है ना। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, मतलब लंबा पेट है जिसका, अर्थात किसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं? गणेश जी के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये भी हमारा किस में आता है? बहुव्रीहि समास में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक और समास होता है, आप जिसको क्या बोलते हैं? नग्य समास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नग्य समास, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग होता है आपका? जैसे ना वाले वाक्य इसमें आपके प्रयोग होते हैं। नग्य में किसके होते हैं? ना वाले प्रयोग होते हैं, जिसमें ना का प्रयोग होता है। जैसे आपके पास है अगोचर, अगोचर का क्या होगा आपका? ना गोचर। अजन्मा, ना जन्मा, इसमें ना का प्रयोग होता है। तो एक इसमें आ जाता है नग्य समास में आ जाता है। जैसे अधर्म है, इसका होगा नाद, ठीक है ना। जैसे अनेक है, इसका क्या होगा हमारा? जैसे आपके पास इसका होगा ना एक, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आता है? नग्य समास में आता है आपका। अपवित्र, इसका होगा ना पवित्र, अपवित्र मतलब जो पवित्र नहीं है, तो इसका होगा ना पवित्र। तो ये भी किस में आ जाता है हमारा? नग्य समास में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास शब्द होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं आपके जो हमारे दोनों में प्रयोग होते हैं, जैसे दो समासों में आपके वो प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास नीलकंठ है, ठीक है। नीलकंठ हमारा किस में आता है? हाँ, दोनों में आता है ये आपका, ठीक है। कर्मधारय में भी आता है तो बहुव्रीहि में भी आता है, ठीक है। लंबोदर है, लंबोदर किस में आता है? कर्मधारय में भी आएगा आपका और बहुव्रीहि में भी आता है। लंबोदर हमारा कर्मधारय में भी आता था, क्योंकि इससे उसकी विशेषता प्रकट हो रही है, क्योंकि वो क्या है? लंबे पेट वाला है, ठीक है। तो ये भी किस में आता है हमारा? कर्मधारय समास में आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज किस में आता है हमारा? बहुव्रीहि में भी आएगा और किस में आएगा? नो, तो द्विगु में भी आता है आपका ये, ठीक है। हाँ, क्योंकि चार शब्द है ना इसमें, तो चार शब्द हमारे किस में आता है? संख्या में आता है। तो ये हमारा, नहीं, अगर एक ही दी हो, मान लो आपको द्विगुना ही दी होगी ना, जैसे कई बार क्वेश्चन पता है आपको इस तरह। हाँ, अगर एक ही दी होगी ना, जैसे आपको द्विगुना ही दी, आपको आएगा क्वेश्चन ना कि दोनों में कौन सा शब्द प्रयोग होता है। जैसे कई बार ऐसे भी आ जाता है ना क्वेश्चन की, कौन सा ऐसा शब्द है तो दोनों समासों में प्रयोग होता है ना। तो करना है आपने शब्द याद रखने हैं कि कौन कौन से जो है आपके, है ना, जो मैंने बताया नीलकंठ, लंबोदर, जैसे चतुर्भुज शब्द हो गया आपका, है ना, ठीक है। जैसे पंचवटी है, पंचवटी हमारा किस में आता है? हाँ, क्योंकि बहुव्रीहि में भी आएगा, क्योंकि जहां पे पंचवटी किसके लिए आप प्रयोग करते हैं? एक स्थल है जहां पे क्या था आपका, राम और सीता ने, लक्ष्मण ने साथ में बिताया था समय, है ना। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पंचवटी प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो दशानन हमारा द्विगु में भी आता है तो बहुब्री में भी आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये संख्या भी है, इसमें दशानन मतलब 10 है ना, और बहुब्री में भी आता है ये, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे होते हैं कई शब्द, जैसे आप बताओ मेरे को। लौ पुरुष है आपके पास शब्द, लौ पुरुष किस में आएगा आपका? कर्मधारय में आएगा, क्योंकि इसका हम क्या मीनिंग निकला, लोहे के समान पुरुष। लो शब्द उसकी किस में आता है, आपकी विशेषता में आता है, तो ये किस में आएगा आपका? कर्मधारय समास में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास शब्द है धर्माधर्म, धर्माधर्म का होगा धर्म और अधर्म, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं ना हम, ऐसे लिखते हैं हम धर्माधर्म। तो इसका क्या मीनिंग होता है? धर्म और अधर्म, ठीक है। धर्म और अधर्म तो दोनों में ही होता है ये, तो हमारा ये किस में आ जाएगा? द्वंद्व समास में आ जाता है आपका, ठीक है। जैसे आपके पास है नरोत्तम, नरोत्तम का क्या होगा? नहीं, नरों में उत्तम, ठीक है ना। नरोत्तम का मतलब हुआ नरों में जो उत्तम होता है, तो ये किस में आएगा? तत्पुरुष में आएगा आपका ये, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आपके कई शब्द होते हैं, जैसे आपके पास है गौरी शंकर, गौरी शंकर किस में आएगा? गौरी शंकर का होगा गौरी और शंकर, तो ये किस में आएगा? द्वंद्व में आएगा, है ना, ठीक है ना। ये आएगा हमारा द्वंद्व समास में, ठीक है। जैसे चौन्नी शब्द है, चौन्नी भी हमारा किस में आ जाता है? द्विगु समास में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें चौन्नी जो है वो शब्द किस में आता है? संख्यावाचक में। जैसे आपके पास है परीक्षोपयोगी, परीक्षोपयोगी का होगा परीक्षा के लिए उपयोग, ठीक है। ये भी हमारा किस में आ जाएगा? किसमें आएगा ये आपका? ये आएगा हमारा तत्पुरुष समास में आएगा, ये हमारा आएगा तत्पुरुष समास में, ठीक है। समास का पता लगा आपको कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है किसी को? हम्म उसके बाद आपका चैप्टर आता है वाक्य, ठीक है ना। वाक्य आता है आपका चैप्टर। वाक्य होता है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं आपके? 6 तत्व होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है सार्थकता, ठीक है। सार्थकता, वाक्य में आपकी क्या जरूरी होती है? सार्थकता। सार्थकता का मतलब क्या होता है आपको? जिसमें वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, मतलब कोई भी आपका वाक्य होता है उसका कुछ ना कुछ आपका मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। दूसरी हमारी होती है योग्यता, ठीक है। योग्यता भी आपकी शब्द में जरूरी होती है, योग्यता, ठीक है। जैसे आपके पास है चाय पी, ठीक है, चाय पी, सॉरी चाय खाई, है ना। ये आपका रॉन्ग वाक्य है ना, योग्य नहीं है आपका, है ना, क्योंकि चाय के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? चाय पी का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। खाई का प्रयोग किसके लिए करेंगे आप? रोटी के लिए प्रयोग करेंगे। तो योग्यता भी आपकी एक वाक्य में जरूरी होती है, ठीक है। तीसरी हमारी होती है आकांक्षा। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब क्या होता है? किसी चीज की इच्छा, ठीक है, क्या होते हैं? आकांक्षा, ठीक है। तो वाक्य में आपकी एक आकांक्षा भी जरूरी होती है, नहीं तो उसके बिना क्या होता है आपका? अधूरापन होता है, ठीक है।
जैसे आपके पास है राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, मतलब अगर आपका सिर्फ पत्र लिखता ही होता तो ये पूर्ण नहीं होना था, क्योंकि इसमें क्या जरूरी होता है, आपका कर्ता भी जरूरी होता है ना। तीनों चीजें जरूरी होती है, कर्ता भी, कर्म भी और क्रिया भी। तो मतलब जिसमें अगर आपका कर्ता नहीं होता है तो वो वाक्य कैसा माना जाता है, अधूरा माना जाता है ना, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास फोर्थ है निकटता। निकटता होता है कि वाक्य में रुक रुक के शब्द नहीं होने चाहिए आपके, कैसे होने चाहिए, निकट होने चाहिए, मतलब कि साथ साथ में आपको पता है कि यहाँ पे यही शब्द आपका प्रयोग होना है, ठीक है। उसके बाद होता है पदक्रम। पदक्रम होता है कि इसमें पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे आपके पास है सुहावनी है रात की, चांदनी है रात होती चांदनी। इसमें आपका क्या होता है, सही वाक्य क्या बनेगा आपका, सही क्या बनेगा आपका, चांदनी रात सुहावनी होती है, ठीक है। वो आपका सही पदों का प्रयोग हो रहा है, जैसे आगे पीछे नहीं होने चाहिए आपके वाक्य, ठीक है। जहां पे जिसका प्रयोग होना है वहीं पे उसका होना चाहिए। उसके बाद आपका होता है अन्वय। अन्वय भी जरूरी होता है आपका एक वाक्य में, अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है आपका किसी चीज का मेल होना, ठीक है। वाक्य में आपका क्या होना, वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ साथ आपका ठीक मेल होना चाहिए सभी चीजों का, ठीक है। जैसे आपके पास शब्द है बालक और बालिकाएं गई, बालक और बालिकाएं गई, ठीक है। ये आपके पास है शब्द, ठीक है। इसमें आपके पास सही वाक्य है कि गलत है आपका, क्या होगा सही आपका, बालक और बालिकाएं गए होगा आपका सही वाक्य, है ना। क्योंकि बालक और बालिकाओं के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, गए प्रयोग करेंगे, तो आपका शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन अगर आता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो कितने होते हैं आपके वाक्य के अंग, दो होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य, दूसरा आपका होता है विधेय, ठीक है। उद्देश्य को क्या बोलते हैं हम, ये वाक्य में हम उद्देश्य किसके लिए प्रयोग करते हैं, कर्ता के लिए हम प्रयोग करते हैं उद्देश्य, और विधेय किसके लिए प्रयोग करते हैं हम, क्रिया के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, विधेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है राम खेलता है, राम खेलता है, इसमें आपका उद्देश्य क्या आ जाएगा, राम आएगा उद्देश्य आपका, ठीक है। और खेलता है क्या हो जाएगी हमारी क्रिया हो जाएगी आपकी, खेलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विधेय बोलेंगे, ठीक है। जैसे सचिन दौड़ता है ना, सीता हंसती है, ये हमारे इसमें क्या हो जाएगा, सीता आपका उद्देश्य हो जाएगा और हंसती है आपका क्या होगा, विधेय होगा आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है, सॉरी रचना के आधार पर। अब आपके जो वाक्यों के वर्गीकरण होते हैं वो कितने आधार पे किए जाते हैं, दो आधार पे होते हैं ना आपके। एक आपका होता है रचना के आधार पर, दूसरा आपका होता है अर्थ के आधार पर। दो आधार पे आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो हमारे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं आपके रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है। पहला हमारा कौन सा होता है, सरल वाक्य, सरल वाक्य होता है। दूसरा हमारा होता है मिश्र वाक्य, दूसरा आएगा मिश्र। तीसरा हमारा कौन सा होता है, तीसरा हमारा होता है संयुक्त वाक्य, है ना। तीन तरह के होते हैं आपके।
पहला हमारा आता है सरल वाक्य। इसको हम क्या वाक्य, कैसा वाक्य कहते हैं? साधारण भी बोलते हैं। इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। जैसे सिंपल, राम पढ़ता है ना, वह लिखता है, ये हमारे किस में आ जाते हैं? सरल वाक्य में आ जाते हैं आपके ये, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल वाक्य में होते हैं। दूसरा हमारा होता है मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या प्रयोग होता है आपका? क्या क्या प्रयोग होता है इसमें आपका? ज्यादातर की का प्रयोग होता है आपका मिश्र वाक्य में, ठीक है। वैसे तो आपका की, जो का प्रयोग भी होता है, क्योंकि का प्रयोग भी होता है ना, जितना का प्रयोग होता है, उतना का होता है, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, ठीक है ना। इस तरह का प्रयोग होता है आपका, ठीक है। पर मैक्सिमम इसमें आपका किसका प्रयोग होता है? की का प्रयोग होता है। जैसे आपके पास है, श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। इसमें हमारे दो वाक्य है ना, श्याम ने लिखा, दूसरा क्या है? वह कल आ रहा है। तो इसमें बीच में किसका प्रयोग किया जा रहा है? आपका की का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये किस में आ जाएगा? हमारा मिश्र वाक्य में आ जाता है, ठीक है। जैसे लड़के ने माना कि, लड़के ने माना कि दोष उसका है। इसमें भी हमारा दो वाक्य है, लड़के ने माना और दूसरा है दोष उसका है। बीच में की का प्रयोग हो रहा है, तो ये किस वाक्य में आ जाएगा? आपका मिश्र वाक्य में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जैसे आपके पास, जब राम आएगा जाएगा तब मोहन आएगा। जब राम जाएगा तब मोहन आएगा। इसमें हमारा किसका प्रयोग हो रहा है? जब का भी हो रहा है और तब का प्रयोग भी हो रहा है ना। तो ये भी हमारा किस में आ जाता है? मिश्र वाक्य में आ जाता है, क्योंकि मिश्र वाक्य में जब और तब का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक हिरन देखा जो घायल था। मैंने एक हिरन देखा जो घायल था। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? जो का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और दो वाक्य है, मैंने एक हिरन देखा और दूसरा है घायल था। और बीच में किसका प्रयोग हो रहा है? आपका जो का प्रयोग हो रहा है। तो ये भी हमारा किस में आ जाता है? मिश्र वाक्य में आ जाता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आपका किसका प्रयोग किया जाता है? की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है तीसरा, कौन सा? संयुक्त वाक्य आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य आता है इसके बाद। वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े हो। संयुक्त वाक्य होता है जिसमें आपके एक से ज्यादा प्रधान उपवाक्य होते हैं, ठीक है, और वे संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े हो। संयोजक अवयव किसको बोलते हैं आप? जो बीच में आपके प्रयोग किए जाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं संयोजक अवयव। जैसे आपके पास है, इसमें प्रयोग होता है आपका, संयुक्त वाक्य में आपका प्रयोग होता है फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह का प्रयोग होता है आपका संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में आपका प्रयोग किया जाता है किंतु, परंतु, ठीक है, किंतु, परंतु, फिर भी, और इसलिए, ठीक है, और इसलिए, लेकिन, इस तरह के शब्द इसमें आपके प्रयोग किए जाते हैं संयुक्त वाक्य में आपके, ठीक है। जैसे वह लखनऊ गया और शॉल ले आया। वह लखनऊ गया और शॉल ले आया, ठीक है। इसमें हमारा किसका प्रयोग हो रहा है?
इसमें प्रयोग हो रहा है आपका और का। दो वाक्य हैं, वह लखनऊ गया और शॉल ले आया, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आ जाता है, संयुक्त वाक्य में आता है आपका ये, ठीक है। सुन रहे हो? हम्म। उसके बाद है जैसे आपके पास एक वाक्य है, जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, नहीं तो का प्रयोग हो रहा है। तो ये भी किसमें आएगा, वाक्य में आ जाएगा। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। इसमें हमारा किसका प्रयोग हो रहा है, फिर भी का प्रयोग हो रहा है। तो ये भी हमारा किसका है, संयुक्त वाक्य में आ जाता है, ठीक है। वह हार गया, वह हार गया परंतु यह आश्चर्य है। इसमें हमारा किसका प्रयोग हो रहा है, परंतु का प्रयोग हो रहा है। तो ये भी किसमें आता है, हमारा संयुक्त वाक्य में आता है आपका ये, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पे कितने वाक्य होते हैं आपके, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं आपके अर्थ के आधार पर, ठीक है। पहला हमारा वाक्य होता है विधिवाचक वाक्य। पहला होता है आपका विधिवाचक वाक्य। वे वाक्य विधिवाचक बोलते हैं, बिल्कुल जो सरल वाक्य होते हैं, सिंपल, उनको हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है। जैसे आपके पास है श्याम आया, गीता गई, उसने खाया। ये हमारे किस में आ जाते हैं, विधिवाचक वाक्य में आ जाते हैं, क्योंकि आपके बिल्कुल सरल वाक्य होते हैं। दूसरा हमारा होता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेध का मतलब होता है जैसे किसी चीज के लिए मना करना। वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के ना होने का बोध होता है, उसको हम बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे आपके पास है वाक्य राम नहीं पढ़ता है। इसमें आपका किसका प्रयोग हो रहा है, वाक्य में नहीं का प्रयोग हो रहा है। तो ये किस में आएगा, निषेधवाचक वाक्य में आएगा। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसमें हमारा किसका प्रयोग हो रहा है, नहीं का प्रयोग हो रहा है इसमें भी। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, निषेधवाचक वाक्य में आता है। मैं यह कार्य नहीं करूंगा, मैं यह कार्य नहीं करूंगा। इसमें भी आपका नहीं का प्रयोग हो रहा है। तो ये हमारा किस में आ जाता है, निषेधवाचक वाक्य में आ जाता है आपका ये। उसके बाद तीसरा आपका आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक होते हैं वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार की आज्ञा देने का आपका बोध होता है, उसको हम बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे आपके पास वाक्य है श्याम पानी लाओ। इसमें आप क्या कर रहे हो, किसी को आज्ञा दे रहे हो। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा आज्ञावाचक वाक्य में आ जाता है। जैसे यहाँ बैठकर पढ़ो, यहाँ बैठकर पढ़ो। इसमें भी आप किसी को क्या दे रहे हो, पढ़ने की आज्ञा दे रहे हो। तो ये भी हमारा किस में आता है, आज्ञावाचक वाक्य में आता है। उसके बाद चौथा आपका आता है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का मतलब होता है आपका किसी चीज का आपको क्या होना, आश्चर्य हो। विस्मय का मतलब होता है किसी चीज का आश्चर्य। वे वाक्य जिसमें किसी तरह का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य इत्यादि का बोध होता है, वो हमारे किस में आते हैं, विस्मयवाचक वाक्य में आते हैं। जैसे अरे वह उत्तीर्ण हो गया, अरे वह उत्तीर्ण हो गया। इसमें अरे शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, आपका विस्मय के लिए प्रयोग हो रहा है, जिसमें आपको क्या हो रही है, आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। इसमें भी आपको आहा शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, आपका विस्मयवाचक वाक्य में आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है फिफ्थ, संदेहवाचक वाक्य। संदेह का मतलब होता है जैसे आपको किसी चीज पे क्या होता है, संदेह या भ्रम का बोध होता है। वे वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध होता है उसको हम बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। जैसे आपके पास है वाक्य, राम पढ़ा लिखा है या नहीं। राम पढ़ा लिखा है या नहीं, इसमें आपको सस्पेंस है, भ्रम है कि पढ़ा लिखा है या नहीं। तो ये वाक्य हमारा किस में आ जाता है, संदेहवाचक वाक्य में आता है आपका। जैसे वह अब जा चुका होगा, इसमें भी आपका होगा का प्रयोग हो रहा है। तो होगा शब्द से आपको किसका पता चल रहा है, संदेह का पता चल रहा है किसी चीज का। तो ये हमारा किस में आ जाता है, संदेहवाचक वाक्य में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है। जैसे जिसमें आप किसी प्रकार की इच्छा करते हैं, जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल कर। जैसे आपके पास है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। इसमें उसमें क्या है, भगवान को क्या बोल रहे हैं, भगवान से इच्छा कर रहे हैं कि आपकी यात्रा को जो है वो सफल करे। ठीक है। आप जीवन में उन्नति करें। आप जीवन में उन्नति करें, इसमें भी आपका क्या है, इच्छा करी जा रही है उन्नति करने की। आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसमें भी क्या कामना की गई है, आपकी भविष्य के उज्जवल होने की कामना या इच्छा की गई है। तो ये भी हमारा किस में आ जाता है, इच्छावाचक वाक्य में आ जाता है। उसके बाद आपका आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेत का मतलब होता है जैसे आप किसी को क्या करते हैं, जिस वाक्य में किसी भी संकेत या इशारे का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ठीक है। इसमें किस चीज का संकेत दिया गया है आपका, किस चीज का संकेत दिया गया है इसमें, किस चीज का संकेत है इसमें, परिश्रम करने का संकेत दिया गया है इसमें। ठीक है। तो ये किसमें आ जाता है, आपका संकेतवाचक वाक्य में आ जाएगा। तो जैसे आपके पास है, यदि वह समय पर पहुंचेगा तो खाना खाएगा। यदि वह समय पर पहुंचेगा तो खाना खाएगा, इसमें आपका किसका संकेत दिया गया है, समय पर पहुंचने का संकेत। तो ये भी हमारा किस में आ जाता है, संकेतवाचक वाक्य में आ जाता है। उसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक होता है जैसे वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का आपका बोध होता है। जैसे किसी से आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं हम। ठीक है। जैसे आपके पास है, आपका क्या नाम है ना, आप क्या करते हो, ठीक है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है। इस तरह के वाक्य हमारे किस में आ जाते हैं, आपके प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाते हैं। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, मतलब अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य कितने आ जाते हैं आपके। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो कितने प्रकार के होते हैं आपके, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। ठीक है। लगा आपको, इसका वाक्य का पता लगा आपको कि नहीं लगा।
सरल वाक्य में आपका बोला था मैंने, जैसे बिल्कुल सिंपल जो वाक्य होते हैं ना आपके, जैसे राम पढ़ता है, सिंपल, इसमें आपका एक ही उद्देश्य होता है, मतलब बता रही हूँ आपको, सरल वाक्य होता है आपका जिसमें आपका एक ही उद्देश्य होता है आपका और एक ही विधेय होता है, ठीक है। एक ही उद्देश्य का मतलब क्या हुआ भाई, एक ही आपका कर्ता होता है और दूसरा आपका एक ही क्या होती है, इसमें आपकी क्रिया होती है, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास है राम पढ़ता है, ठीक है, इसमें आपका क्या बताया था, राम करता है ना, एक ही करता है इसमें आपका, है ना, और क्रिया भी आपकी एक ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाता है, सरल वाक्य में आ जाता है। जैसे सीता हंसती है, ये भी हमारा सरल वाक्य में है, क्योंकि इसमें सीता एक ही करता है आपका, है ना, मतलब कि उद्देश्य एक ही है आपका इसमें आपका, है ना, और हंसती है आपकी क्रिया है, तो ये हमारा किस में आ जाता है, एक ही, इसमें क्या है, विधेय है, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आ जाता है, साधारण वाक्य में। हाँ, इसको सरल भी बोलते हैं आप और साधारण भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे होते हैं सरल वाक्य। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अगला, उसके बाद आपके होते हैं उपवाक्य। उपवाक्य, ठीक है। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उपवाक्य, क्लॉज बोलते हैं इनको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, क्लॉज बोलते हैं इनको, ठीक है। मतलब जितनी, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है ना, समापिका, तो उनको हम बोलते हैं उपवाक्य। तो वाक्य उपवाक्य में बन जाता है, ठीक है। जैसे इसमें भी आपके कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, आपके 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला हमारा आता है इसमें संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म अथवा क्रिया के पूरक रूप में प्रयुक्त होता है आपका, ठीक है। जैसे आपके पास वाक्य है, मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है, मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है, ठीक है। इसमें आपका कौन सा आ जाएगा उपवाक्य, उपवाक्य क्या आएगा इसमें आपका, कि वह ईमानदार है, ये आपका क्या आ जाएगा, उपवाक्य बोलेंगे आप इसको, संज्ञा उपवाक्य बोलेंगे आप इसको, ठीक है ना। जैसे आपके पास है, राम ने कहा कि उसका भाई पटना गया है, राम ने कहा कि उसका भाई पटना गया है, इसमें आपका कौन सा आ जाएगा उपवाक्य, उसका भाई पटना, ये हमारा आ जाता है प्रधान उपवाक्य, ठीक है ना। उसके बाद है जैसे विशेषण उपवाक्य आते हैं आपके, ठीक है। विशेषण उपवाक्य आपके होते हैं, जैसे आपके पास वाक्य है, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, विशेषण उपवाक्य हुए आपके, मैंने एक व्यक्ति को देखा, व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, ठीक है। इसमें आपका कौन सा आ जाएगा विशेषण उपवाक्य, हाँ, जो बहुत मोटा था, क्योंकि मोटे शब्द से उसकी क्या पता चल रही है आपको, विशेषता आ जाता है, विशेषण उपवाक्य में आ जाता है, जिसमें लाइन में विशेषण, जिस लाइन में विशेषण शब्द का प्रयोग होता है ना, वो हमारा किस में आ जाता है, विशेषण उपवाक्य, ठीक है।
मैंने एक लड़की को देखा, लड़की को देखा जो बहुत सुंदर थी, जो बहुत सुंदर थी। इसमें कौन सा आ जाएगा? मैंने एक लड़की सुंदर थी, ये हमारा किस में आ जाएगा? विशेषण उपवाक्य में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे आपके पास है, जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। तब मैं कमरे में था, इसमें हमारा क्या आ जाएगा? जब वर्षा हो रही थी हमारा आ जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य में, है ना। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो क्रिया विशेषण आता है वो क्रिया से पहले आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? जब वर्षा हो रही थी। ठीक है, जैसे आपके पास है, यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? ये हमारा किसमें आ जाना है? क्रिया विशेषण उपवाक्य में आ जाना। ठीक है, जैसे यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा गरीब है। ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे उपवाक्य। फिर हमारा आता है इसके बाद पदबंध। पदबंध का मीनिंग होता है आपका उपवाक्य से जो छोटी इकाई होती है, उपवाक्य से छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? पदबंध बोलते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाती है। ठीक है, उपवाक्य से छोटी इकाई हमारी क्या होती है? पदबंध होती है। ठीक है, जैसे आपके पास है, अब ये भी हमारे जो पदबंध होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं आपके? 5 प्रकार के होते हैं पदबंध भी आपके। ठीक है ना, पदबंध भी आपके होते हैं। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो ये हमारे होते हैं 5 प्रकार के। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपकी होती है उपवाक्य में जो है जरूरत आपकी जैसे होता है उपवाक्य में, उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है, क्रिया अनिवार्य रहती है, जबकि पदबंध में आपकी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। पदबंध में क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये डिफरेंस होता है, उपवाक्य में आपकी क्रिया जरूरी होनी होती है वाक्य में, और पदबंध में आपकी क्रिया की जरूरत नहीं होती है। चाहे आपकी क्रिया इसमें मुख्य आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण का होता है इसमें आपका मेन। तो ठीक है, तो ये हमारे होते हैं पदबंध। ठीक है, तो पदबंध आपका होता है, जैसे इसकी एग्जैक्ट परिभाषा होती है आपकी पदबंध की। पदबंध की परिभाषा हुई, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को, कई पदों के योग
वाक्यांशों कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है, एक ही पद का काम करता है, वो आपका क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। मतलब इसमें वाक्यांश आपके होते हैं, वाक्यांश पदबंध में आपके मैक्सिमम क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ठीक है।